Hello बच्चों, let's read the question. More stronger bond is in A NaCl, B CsCl, C both, D none. The key concept in this question is ionic bond. बेसिकली अगर हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between cation and anion, between cation and anion of the ionic compound. तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ होता है आयनिक कंपाउंड का, वो डिपेंड करता है उसके चार्ज पे और साइज पे, आयन के चार्ज पे और साइज पे. कैटाइन के लिए अगर हम बात करते हैं कैटाइन की, तो उसका चार्ज ज्यादा होना चाहिए, यानी कि हाई चार्ज होना चाहिए एंड स्मॉल साइज होना चाहिए, तभी उसमें क्या होती है, हायर लैटिस एनर्जी, जिसकी वजह से उसका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग हो जाता है. तो जो चार्ज होता है आर सेम ऑन, अगर हम देखें Na और Cs, जिसमें क्या होता है, दोनों ही ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं, तो ये Na प्लस में है और ये Cs प्लस में है, तो दोनों का चार्ज तो सेम है. तो यानी कि अब जो इनका डिसाइड करेगा वो क्या करेगा, अगर हम देखें चार्ज दोनों का सेम है, तो अब जो लैटिस एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करेगी, वो डिपेंड करेगी साइज पे. तो अगर हम देखें, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, तो जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि शेल्स इंक्लूड होते हैं. तो यानी Cs का जो साइज है वो ज्यादा होता है सोडियम के साइज से. तो यानी कि जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो NaCl में स्ट्रॉन्गर बनेगा, क्योंकि क्या होता है कैटाइन में, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी, we can say that option number A, that ionic bond in NaCl is stronger than CsCl. So the correct answer is option number A. More stronger bond is in NaCl. So we can say that A is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.